Hello everyone. Very good evening. Vinit Mishra here. Very good evening. Good evening. How are you guys? कैसे हो आप सभी? Most welcome once again on the YouTube platform on Academy Sapiens with the topic आज आप सभी के बीच में हूँ मैं कुछ बच्चों को से इंटरेक्ट करने के लिए बातचीत करने के लिए कि आप लोगों से किस तरीके से हम इंटरेक्ट करें, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. इट्स अ मोटिवेशनल सेशन एंड थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं. रिज़ल्ट आया हुआ है. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए. उनको ड्रॉप करना चाहिए या फिर उन बच्चों को एक बार कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए या बीडीएस ऑप्ट करना चाहिए, डेंटल ऑप्ट करना चाहिए, वेटनरी के लिए जाना चाहिए. ढेर सारे क्वेश्चंस हैं. या फिर पीजी में कहीं एडमिशन ले लेना चाहिए, यूजी में एडमिशन ले लेना चाहिए. ढेर सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं. ड्रॉप और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, क्या करना चाहिए. तो जस्ट एक आपसे इंटरेक्शन के लिए हमने एक सेशन रखवाया कि बच्चों से इंटरेक्ट करना है. ठीक है, तो कुछ बात करेंगे. छोटा सा सेशन है, ओनली 30 मिनट्स का. तो आज पहला सेशन है. हम आपसे एक रेगुलर इंटरवल पे बात करते जाएंगे. आपके चैट्स भी देख रहे हैं, आपके कमेंट्स भी देख रहे हैं. मोस्ट वेलकम एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म. तो आज का जो टॉपिक है, ये हमने टॉपिक लिया है, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ. इज दैट क्लियर? टॉपिक इज बिलीव इन योर सेल्फ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बिलीव इन योर सेल्फ. इज दैट क्लियर? अब देखो, जब हम बात करते हैं बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, दैट इज जब हम बात करते हैं आपसे कि बिलीव इन योर सेल्फ, तो यहां पे इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि देयर आर 3 मैजिकल वर्ड्स. इज दैट क्लियर? देयर आर 3 मैजिकल वर्ड्स. नो, आप जो समझ रहे हो, मैं वो मैजिकल वर्ड्स की बात नहीं कर रहा. मैं वो मैजिकल वर्ड्स की बात नहीं कर रहा. यहाँ पे 3 मैजिकल जो वर्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्ट में, सक्सेस के प्रोस्पेक्ट में, नीट के प्रोस्पेक्ट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्ट में वो होता है. दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ. इज दैट क्लियर? दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ. इसका मतलब क्या होता है? खुद में बिलीव करना, खुद में एक विश्वास होना. ये एक ऐसा सक्सेस मंत्र है, एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो. एंड आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो. वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो. तो बिलीव इन योर सेल्फ. ये 3 मैजिकल वर्ड्स आर देयर. ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक सेंटेंस नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है. बट इंपॉर्टेंट ये करता है कि आप जो है इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हो. हर चीज का देखो, स्ट्रेटजी सबके पास होती है, प्लानिंग सबके पास होती है. मैटर ये करता है आपका एफर्ट कितना है, आपका एफर्ट कितना ऑनेस्ट है और आपका एफर्ट कितना राइट डायरेक्शन में है. मैंने क्या बोला? एफर्ट तो मैटर करता है, बट एफर्ट के लिए 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है. आपका एफर्ट कितना राइट डायरेक्शन में है और आप अपने एफर्ट को लेके खुद से ऑनेस्ट कितने हो. अगर आप ऑनेस्ट हो मैक्सिमम, अगर आपका एफर्ट राइट डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली बिलीव इन योर सेल्फ. दिस सेंटेंस and these 3 magical words definitely will rock, definitely will click. और आप नीट ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी टास्क में, किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जाओ, यू कैन परफॉर्म बेस्ट टू बेस्ट. आप बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है. अब बात करते हैं आगे. यहां पे अबाउट मी, थोड़ा सा अपने बारे में, ज्यादा नहीं बात करूंगा, आपके बारे में ज्यादा बात करना है. दैट इज विनीत मिश्रा, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर मुंबई यूनिवर्सिटी, motivational speaker, life coach, keynote speaker, BTech in mechanical, MTech in industrial management, IIT BHU alumni. Then about the academic performance, 16 plus years of teaching experience with India's top rated organizations like Narayana, Extra Marks, Mumbai University, etc. Then mentor of All India rank 90 names, All India rank 150 in JIPMA, then AIR 1 in NEET ST category, then AIR 18th in JEE Main, as well as
दैट इज इन CBSE बोर्ड एग्जाम ऑल इंडिया रैंक सेकेंड एंड ऑल इंडिया रैंक फोर्थ। ये बेसिक थोड़ा सा अपने बारे में हमने आपको बता दिया। वन थिंग वो, presently I am running my own company named as Best Brain Learning Private Limited. It's a K-12 education management company based in Mumbai. तो ये मैंने आपको अपना एक brief introduction दिया, and till the date I produce more than 800 plus top rankers in the JEE exam as well as NEET exam. आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी के बारे में आप सभी को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, इट्स इंडियाज बिगेस्ट लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको डाउट क्लियरिंग, टेस्ट, क्विज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, पर्सनल अटेंशन, मेंटरिंग, ये सब कुछ आता है। तो ये फीचर्स हैं, आप सभी को पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है तो डेफिनेटली उनको डाउनलोड करना चाहिए। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, mentorship and guidance, exhaustive coverage of the syllabus, regular doubt clearing, answer writing sessions, live test series as well as study material। ये सब कुछ फीचर्स हैं जो आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। दीज आर द यूनिक फीचर्स जो रेयरली आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। देन इंडियाज बेस्ट एडुकेटर्स, चाहे आप कोटा की बात करो, बॉम्बे की बात करो, लखनऊ की बात करो, हैदराबाद, मीन्स ऑल ओवर द इंडिया, पैन इंडिया से जो भी बेस्ट एडुकेटर्स हैं इन द सब्जेक्ट्स लाइक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, ये सभी एडुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो यहाँ पे लिमिटेशन नहीं कि आपको एक ही एडुकेटर से पढ़ना है। जो बेस्ट एडुकेटर आपको फिट होता है आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। प्लस कोर्सेज हैं, प्लस कोर्सेज के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। स्पेशल क्लास आप बिना सब्सक्रिप्शन के देख सकते हो, बट इफ यू वांट द मैक्सिमम बेनिफिट, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब, इट्स अ राइट टाइम। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, ये स्टेप्स कुछ हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कैसे सब्सक्रिप्शन करना है। आप सबसे पहले ब्राउजर के थ्रू जा सकते हो या फिर ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर द एग्जांपल मैं जस्ट कुछ सेकेंड्स में बता देता हूँ। स्टेप 1, आपने ब्राउजर खोला या फिर सपोज ऐप खोला, यहाँ पे आपने मैनेज गोल्स कर दिया, मैनेज गोल्स को सर्च किया, आपको नीट के लिए जाना है तो गोल्स में स्टेप 2 में आपने नीट सेलेक्ट किया, नीट यूजी। स्टेप 3 में आप जाते हो, स्टेप 3 में आप जाते हो गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाते हो। देन स्टेप 4 में आपको डिफरेंट, ये तो ओल्ड फी स्ट्रक्चर, अभी फी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो जो भी आपको बेस्ट फिट होता है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो एंड कंटिन्यू। लास्ट स्टेप में आप जो है पेमेंट करते हो, डिफरेंट मोड्स आर देयर, पेटीएम के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे भी चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपसे एक रेफरल कोड पूछता है, तो मेरा रेफरल कोड है दैट इज VM Live। तो जो बच्चा भी रेफरल कोड VM Live यूज करता है तो डेफिनेटली उसको 10% का ऑफ मिलता है सब्सक्रिप्शन में। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको बाद में बताएंगे। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक चीजें मैंने आपको बता दिया। वन थिंग हो, if you want to get the blessings of Mahadev as well as best performance, then definitely you can join Unacademy by getting the subscription to get 10% off on your subscription. Use code VM Live, that is need UG subscription, believe in yourself। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूं, जो मुझे बात करना था। ये तो बेसिक मैंने चीजें आपको बता दिया, बट प्लीज डोंट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन रेफरल कोड VM Live। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक स्लाइड है, बिलीव इन योर सेल्फ। रेफरल कोड हर स्लाइड के नीचे मेरा रेफरल कोड दिया हुआ है, आप यहां से देख सकते हो मेरा रेफरल कोड VM Live, बिलीव इन योर सेल्फ। नाउ आप देखो, बैकग्राउंड हमने ब्लैक लिया है यार, इसका बैकग्राउंड ब्लैक लिया है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर जो भी चीजें लिख के आती हैं वो ज्यादा असरदार होती हैं, इसलिए हमने बैकग्राउंड लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की डेट में सभी बच्चों का, जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम देके 11th में आए हैं, या फिर 11th का देके 12th में आए हैं, या फिर स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एक साल एग्जाम दिए हुए हैं, नीट का एग्जाम 2020 में दिया और उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, या फिर उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया। अब उनके सामने क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, वो डिलेमा में है कि मुझे क्या करना चाहिए। दैट इज पहला क्वेश्चन है, ड्रॉप और नॉट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपका करियर डिसाइड कर सकता है, आपके करियर को एक्सलेट कर सकता है, आपको राइट डायरेक्शन में ले जा सकता है या फिर डाइवर्ट कर सकता है। इज दैट क्लियर? एम आई राइट?
मोस्ट वेलकम एवरीवन। प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों को मैं देख रहा हूँ। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें, अंशिका सिंह। डेफिनेटली आप सब लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं ड्रॉप और नॉट। सबसे बड़ी चीज है कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा है, ठीक है। ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यार अब मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम है बुल्लू। बुल्लू ज्ञान देता है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है बुल्लू ज्ञान क्या होता है। तो यार एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बुल्लू, इज दैट क्लियर। तो बुल्लू बहुत ही प्यारा सा, एक मासूम सा, इनोसेंट सा कैरेक्टर है। हमने बुल्लू से पूछा, यार बुल्लू बच्चे कुछ कंफ्यूज है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ड्रॉप करना चाहिए या ड्रॉप नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर। आई थिंक आप लोग भी रिस्पॉन्ड करो, रिस्पॉन्ड करो डेफिनेटली। यही क्वेश्चन है, यही डाउट है कि ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं। यार देखो, मैंने बुल्लू से पूछा कि यार बुल्लू ये बताओ, एक बच्चे का इस बार नीट के एग्जाम में 2020 में एक बच्चे का परफॉर्मेंस जो है, मार्क्स जो है उसके लेस देन 600 हो गए। उस बच्चे के मार्क्स 600 से कम आए। 600 से कम आने का मतलब है, कुछ स्टेट्स की हम बात करें, सपोज 600 हम बात नहीं करते, सपोज 550 से कम मार्क्स आ गए। इज दैट क्लियर। अब उसको क्या करना चाहिए। यार इंडिया का कोई बेस्ट कॉलेज, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, नहीं मिल रहा। इज दैट क्लियर। जनरल कैटेगरी में नहीं मिल रहा, अब क्या करना चाहिए। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि जिस बच्चे का, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जिस भी बच्चे का इन जनरल अगर सपोज 350 या मैं बोल रहा हूं कि 300, अगर किसी बच्चे का 300 to 550 के बीच में स्कोर आया और जिसकी वजह से उसको नीट में एक अच्छी रैंक नहीं मिल पाई और एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, फॉर द एग्जाम्पल, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों ऐसा हुआ और इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपको क्या लगता है कि क्या नीट में जिस बच्चे का परफॉर्मेंस इतना मार्क्स आया, क्या उसका फिजिक्स नीट के अकॉर्डिंग नहीं था, क्या उसका बायो अच्छा नहीं था, या उसका केमिस्ट्री अच्छा नहीं था। ऐसा आपको मन में डाउट आता होगा, क्वेश्चन आता है। तो देखो यार, जिस बच्चे को नहीं पता है या जिनको पता नहीं है, वो सिंपली यही बोल देंगे आपका मार्क्स देख के कि यार बच्चे का 500 मार्क्स आया, इसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा बच्चे का, ऐसे ही लगता है। बट मेरा ये मानना है कि जिस भी बच्चे का अगर ये मार्क्स आता है, फॉर द एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि अगर उस बच्चे का मार्क्स 300 to 550 आया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में वीक हो या उसको आता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रहा है। मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उसको फिजिक्स नहीं आता, उसको केमिस्ट्री नहीं आता, उसको बायो नहीं आता। यार एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बोल रहा हूं। आपने नीट का एग्जाम दिया होगा, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स के चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। फिजिक्स का पेपर आप लोगों ने देखा था इस बार का, आपने फिजिक्स का पेपर देखा था फिजिक्स का पेपर। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं कि आप जो है लास्ट 16 ईयर्स 20 ईयर्स के फिजिक्स के पेपर देख लो, एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा, हर बच्चे को पेपर देने के पहले यही लगता है, यार पेपर तो बहुत सिंपल आता है, पेपर तो हलवा है, इतना सिंपल पेपर आता है। हर बच्चे का यही रिएक्शन होता है। और बिलीव मी, वही बच्चा जो पेपर के पहले तक जिसको फिजिक्स का पेपर इजी लगता था, वही बच्चा जब पेपर देने जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। ये किसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है। जहां तक मुझे लगता है, जिस बच्चे का 500 आ रहा, 400 आ रहा, एकेडमिक्स में थोड़ा बहुत लूप होल हो सकता है, लेकिन उसके परफॉर्मेंस के पीछे केवल एकेडमिक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक क्या रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है क्या रिस्पॉन्सिबल है। एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट बच्चा यूज करता है। क्या यूज करता है यार, देखो, सिली। क्या बोलता है, सिली। आप यूज करते हो ना, सर सिली मिस्टेक हो गया। इज दैट क्लियर। आज ही मैं क्लास में बोल रहा था बच्चों को, ये जो सिली होता है ना यार, ये बहुत ही डेंजरस होता है। पता है आपको, ये जो सिली होता है ना, ये कसम बता रहे हैं नीट के एग्जाम में गीली कर देता है। इज दैट क्लियर। और जब सिली जो होता है ना, वो गीली कर देता है ना नीट के एग्जाम में, तो बच्चा स्लिप कर देता है। तो सिली टू गीली टू पीली। इज दैट क्लियर। एंड एट द लास्ट क्या बोलता है बच्चा कि नीट, फिर लास्ट में नीट जो है वो ना मिली। इज दैट क्लियर। क्या होता है, नीट ना मिली।
इसका मतलब अगर नीट को मिलना है, अगर नीट को लाना है, अगर नीट से मिलना है, नीट में बेस्ट रैंक लेके आना है, तो सबसे पहले बच्चा लोग ये सीली को उखाड़ के फेंक देना है। ये सीली को उखाड़ के फेंक देना है। जब तक आप सीली को आउट नहीं करोगे तब तक कभी भी नीट ना मिली। अब डिसाइड करना है कि आपको नीट मिली या ना मिली। तो नीट अगर मिली इसका मतलब क्या है, सीली को उखाड़ के फेंकना है। अब सीली क्या होता है, सीली जो होता है ना, ये बहुत ही, नाम तो यार सीली मतलब बहुत छोटा, लेकिन जितना नाम छोटा है ना उतना ही बड़ा डेंजरस है यार, और उतना ही खतरा करता है। ये सीली आपको अपने सपनों से दूर कर देता है, आपके ड्रीम कॉलेज से दूर कर देता है। ये सीली कैसे गायब होगा यार, ये सीली जो है ना एक दिन में गायब नहीं होता है। ये सीली जो है ना ये एक दिन में गायब नहीं होता, ये 2 दिन में गायब नहीं होता, ये 3 दिन में गायब नहीं होता है। ये सीली जो है ना इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। जब आप इसको अपने हैबिट में इन्वॉल्व करोगे, अपने रूटीन में, तब ये सीली गायब होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, फिर वो गाना सुना ना, यारा सीली सीली, ओ यारा सीली सीली, फिर वही सीली सीली गाना चलता रहेगा। तो सीली को अगर हटाना है, इज दैट क्लियर। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इज दैट क्लियर। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान से फॉर्मूले को सुनो, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है 4P का, सुनो ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट होता है 4P, ये आपको सक्सेस दिलाता है। ये 4P क्या होता है, देखो पहला P है आपका प्लानिंग, इज दैट क्लियर। सबसे पहले प्लानिंग, इज दैट क्लियर। प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग कर लिया आपने, एवरीवन, ओके, प्लानिंग हो गई। प्लानिंग करने के बाद फिर आपका प्रैक्टिस, इज दैट क्लियर। अब प्रैक्टिस मोड पे आ जाओ। पहले प्लानिंग किया, फिर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया। अब जब प्लानिंग करके आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस आता है। क्या आता है बेटा, परफॉर्मेंस। तो अब इसके बाद आपका परफॉर्मेंस दिखने लगता है, और आपका जब परफॉर्मेंस दिखने लगता है ना तो फिर आप किस तरफ बढ़ते हो, आप परफेक्शन की तरफ मूव करते हो। इज दैट क्लियर। तो अगर आप ये चेन बना के चलोगे, अगर आप ये लाइन बना के चलोगे, तो इस लाइन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये जो सीली है ना ये धीरे 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 गायब हो जाएगा, और यहां तक आते आते परफेक्शन के आसपास आते आते सीली गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आप मिस्टेक कहां करते हो, मैंने क्या बोला, प्लानिंग। इसका मतलब कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कैसे स्टडी करना है, इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आप प्लानिंग से प्रैक्टिस करोगे तो परफॉर्मेंस निकल के आएगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस निकल के आया तो आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हो। ऑब्वियसली यार नीट कुछ भी नहीं है, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हो। नीट तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है यार, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है नीट, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम है। तो बच्चा लोग एक पहले याद रखो, 4P पे फोकस करो, सही तरीके से प्लानिंग करो, अपने मेंटर के साथ बात करो। प्लानिंग सिर्फ नहीं, बहुत बच्चा प्लानिंग करता है, आज प्लानिंग कर लिया, टाइम टेबल बना दिया, आज मेरे को 11 बजे से 10 बजे से पढ़ना है, पढ़ने का टाइम आ गया, फिर अपने आप को खुद चीट करता है, बेवकूफ बनाता है। क्या, अच्छा यार अभी तो लेट हो गया है, अभी तो फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा, थोड़ा सो लेते हैं, कल से पढ़ेंगे। यार खुद को चीट ना करो ना। तो प्लानिंग करो, प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट, प्रैक्टिस करोगे तो परफॉर्मेंस आएगा, परफॉर्मेंस आएगा तो परफेक्शन की तरफ पढ़ोगे, और नीट नहीं दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर दोगे आप। और इस लाइन पे अगर आप मूव करते हो सही तरीके से, ऑनेस्टली राइट डायरेक्शन में, तो ये सीली धीरे 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 गीली से नहीं सूखा हो जाएगा, गिरोगे नहीं, और फिर मिली मिलेगी। इज दैट क्लियर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला, ये तो मैंने आपको 4P बताया। क्या बताया आपको, क्या बताया, क्या बताया बेटा, 4P। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं 4C। अब ये 4C भी देख लो, ये 4C, ये 4P एंड 4C, यही आपको नीट की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ नीट की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। अब ये 4C क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए कंसिस्टेंसी। इज दैट क्लियर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। बच्चा एक दिन पढ़ता है, एक दिन नहीं पढ़ता है, एक दिन क्लास करता है, एक दिन नहीं करता है। अगर लूप होल आएगा, गैप आएगा, तो कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, कंसिस्टेंट हो जाते हो, तो कंसिस्टेंसी आपको कंसंट्रेशन की तरफ ले जाता है। किस तरफ ले जाता है बच्चा,
कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो ये जब कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आपको ले जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन से आपका कॉन्फिडेंस आता है। इज दैट क्लियर? कॉन्फिडेंस आता है। और ये 3C हो गया, एक और C है क्या? कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा है तो कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली आपको क्लिक करते हैं और ये कॉन्सेप्ट्स आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हम नीट की बात करेंगे तो नीट को आप क्रैक करते हो एक अच्छी रैंक के साथ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये भी क्लियर है। इज दैट क्लियर? अब आगे बात करते हैं। हमने 4P बताया, हमने 4C बताया आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चा लोग, मैं आपसे सिर्फ इतना ही अभी बोलना चाहूंगा, आगे बढ़ता हूं, कि जिन बच्चों का परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आया, मैं आपसे कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं, मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, आप बिलीव नहीं करोगे कि एक साल पहले वो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 350 स्कोर किए, नेक्स्ट ईयर जाके 610 स्कोर कर दिया। कितने बच्चे 470 स्कोर किए, नेक्स्ट ईयर जाके 640 स्कोर किया। कितने बच्चे 550 पे थे, नेक्स्ट ईयर जाके 680 70 क्रॉस किया। मैं ये बता रहा हूं विद इन अ ईयर। बट ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूं, दैट इज पॉसिबल। एक नहीं, मैं कई बच्चों का एग्जांपल आपको बता सकता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया है। बट इसके लिए आपको सही तैयारी के साथ, सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ मूव करना होगा। कुछ और चीजें आपको बताते हैं, ठीक है? ये प्यार होता है ना, बहुत सारे बच्चे स्पेशली, देखो मैं आपको बताऊं, नीट के बच्चे के लिए ये जो बायो होता है ना, बायो, इज दैट क्लियर? बायो ही उसको एक अच्छी रैंक दिलाता है। और बिलीव मी, ये बायो ही उसको नीट की रेस से बाहर भी कर देता है। पता है आपको? समझ में आ रहा है आपको? नीट जो है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बायो सब्जेक्ट है ना, यही बच्चे को एक अच्छी रैंक दिलाता है और यही बायो बाहर कर देता है। पता है क्या? बच्चों का बायो को लेके जो प्यार होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या होता है, देखो बच्चों की हैबिट क्या होती है, किसी भी बच्चे की हैबिट, मैं आपको बता रहा हूं इसके पीछे रीजन क्या होता है। ये सिर्फ बायो की बात नहीं है, सिर्फ नीट की बात नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता है लाइफ में, जो चीज आपको इजी लगती है, इज दैट क्लियर? आप उसी को ज्यादा और बार बार करने की कोशिश करते हो। और जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होता है या डर लगता है, उस सब्जेक्ट को हमेशा आप उससे दूर जाना चाहते हो। आप प्रॉमिस तो करते हो, आप कमिट तो करते हो, लेकिन क्या होता है, फुलफिल नहीं करते हो। क्या होता है, आपने आज डिसाइड किया आज बायो का मार्क्स, आज फिजिक्स का मार्क्स आया, कम आ गया, आप टेंस हो गए। अब यार खुद से कसम खाते हो, अरे यार अब मुझे फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है? लेकिन जब फिजिक्स पढ़ने बैठते हो तो फिर से प्यार आ जाता है बायो वाला, यार थोड़ा सा बायो पढ़ लेते हैं, फिर बायो पढ़ना स्टार्ट करते हो, या केमिस्ट्री। तो जो गैप है ना, ये गैप जो है आपका बढ़ता चला जाता है। ये आप देखो, ये आप हो और ये फिजिक्स है, इज दैट क्लियर? अब इसके बीच में गैप बढ़ता चला जाता है, ये गैप, और ये गैप इज व्हाट? आप बताओ, गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? गैप ही क्या होता है? यही डर होता है। क्या होता है? डर, फियर। इसका मतलब गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको डर लगेगा। तो एक्चुअली फिजिक्स जो है, मैं आपको बता रहा हूं, नीट के बच्चों के लिए फिजिक्स एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये आप मानो या ना मानो, कुछ बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, बट इन जनरल बहुत सारे बच्चे फिजिक्स से ही डरते हैं। और आप रिजल्ट भी देखो, मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी बच्चे बॉर्डर लाइन पे होंगे, जितने भी बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस से, 95% बच्चे, 95%, 90 to 95% बच्चे जो नीट में बेस्ट रैंक लेके नहीं आ पाते हैं, उसका मैक्सिमम रीजन यही होता है, दैट इज द फिजिक्स। इज दैट क्लियर? फिजिक्स का ही प्रॉब्लम है, फिजिक्स से ही डर लगता है, सब कुछ आपको डर लगने लगता है। क्यों? अब आप फिजिक्स सही से पढ़ते नहीं हो। अब जब एक बार आपको रिजल्ट पता चल गया यार कि मेरा जो है बायो में 320 आ गया, 330 आ गया, फिजिक्स में मेरा इस बार के एग्जाम में केवल 50 मार्क्स आया, केमिस्ट्री में मेरा 120 आया, ठीक है? अब पता है यार ये आपको रोक रहा है, तो भाई मेरे, दोस्त मेरे, बहन मेरे, इसी पे एफर्ट करो ना। लेकिन फिर जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो जो आपका गैप है वो गैप और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। तो मेरा कहना ये है, मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पे
आपको किसी टीचर को लेके, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी को टीचर को लेके प्यार नहीं दिखाना है, सब्जेक्ट को प्यार लेके प्यार नहीं दिखाना है। हमेशा आपको एकदम बैलेंस स्टडी करना है। बैलेंस स्टडी, इसका मतलब आपका जो परफॉर्मेंस आया अभी के आप एग्जाम में देखो, आपका बायो में कितना मार्क्स आया, आपका केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया, आपका फिजिक्स में कितना मार्क्स आया, कितना एक्सपेक्टेड था, कहां पे लूप होल ज्यादा है। देखो, बायो का टीचर आपको हमेशा पढ़ेगा ज्यादा पढ़ो, केमिस्ट्री वाला हमेशा बोलेगा केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स वाला हमेशा बोलेगा फिजिक्स पढ़ो। बट यू हैव टू डिसाइड, यहां पे आपको डिसाइड करना है कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपको पता है आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, ठीक है, बट आपका बायो वीक है, तो यार बायो पे ज्यादा फोकस करो, थोड़ा ज्यादा टाइम दो, पहले एक ट्रैक पे लेके आओ। किसी बच्चे का अगर फिजिक्स वीक है और उसका केमिस्ट्री स्ट्रांग है, बायो स्ट्रांग है, तो यार फिजिक्स पे ज्यादा टाइम दो आप। इज दैट क्लियर? तो जब तक आप बैलेंस मैनर में स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस उस प्रपोर्शन में नहीं मिलेगा। तो मैं सिंपली आपसे एक लाइन बोलना चाहता हूं, एक लाइन बस बोलना चाहता हूं कि ये जो आपका परफॉर्मेंस है ना, आपको अगर आपके अंदर देखो ड्रॉप और नॉट, अब मैं सिंपल सा आपको लॉजिक बता रहा हूं वन लाइन में, ड्रॉप और नॉट। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, अगर आपके अंदर ये जिल है अंदर से कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इंडिया का एक बेस्ट कॉलेज चाहिए, अगर आपको ये अंदर से है, वो आग जल रही है, तो मैं आपको यही बोलूंगा बेटा लोग, ये आग को आप बुझने मत दो, ये आग को बुझने मत दो। आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ, अगर आपकी रैंक कम आई है या आपका मार्क्स कम आया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में वीक हो। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, ये आपका जो सिली मिस्टेक है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, इसकी वजह से हुआ है। अभी आपके पास 6-7 मंथ्स का टाइम है, आप अभी से लग जाओ, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, टीचर के टच में रहो। डेफिनेटली 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 मैं आपको बोल रहा हूं, यू विल रॉक। और आप मेरी बात को याद रखना, लेकिन रेगुलरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ये सबसे नहीं समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? इज दैट क्लियर? और बाकी बच्चे लोग जो भी कमेंट वमेंट है, आप इस पे ज्यादा, ठीक है, आप ध्यान नहीं दो, आप फोकस करो। देखो दुनिया में हर जगह सही गलत लोग होते हैं। इज दैट क्लियर? सब जगह सही गलत लोग होते हैं, आपको पता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों को ज़्यादा आप वो एम्फेसाइज मत किया करो, फोकस मत करो, आप फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको सिंपली ये बोल दिया, ड्रॉप और नॉट, डेफिनेटली आप ड्रॉप कर सकते हो, बट आपके अंदर वो जिल होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन कुछ पाने का। लेकिन सिर्फ जुनून से, जोश से काम नहीं चलता है। आपको रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है, अपने मेंटर्स के टच में रहना है, जो आपका लूप होल है उस पे स्टडी करना है। फिर हर स्लाइड के नीचे मेरा रेफरल कोड दिया हुआ है, वीएम लाइव। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड है वीएम लाइव, आप ये रेफरल कोड यूज कर सकते हो। आई होप हमने आपको एक गाइडलाइन दे दिया कि ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं। अगर आपके अंदर एक डिजायर है, एक सपना है आपका बनने का, तो सपने को छोड़ो मत, उसके पीछे पढ़ो और एनर्जी के साथ राइट डायरेक्शन में मूव करो। डेफिनेटली यू विल रॉक। इज दैट क्लियर? डेफिनेटली यू विल रॉक। अब एक चीज मैं जाते जाते जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, अगर आप चाहो तो, कि हिम्मत मत हारना। क्या बोलते हो बच्चा लोग? सुना दिया जाए? सुना दिया जाए? देखो यार, एक बात बोल रहा हूं, जल्दी से आपको सुनाता हूं। हर बच्चे का एक सपना होता है, बेस्ट रैंक लाने का सपना होता है ना, हर बच्चे का एक सपना होता है। तो आप बच्चों को डेडिकेट करते हुए एक छोटा सा नीट के ऊपर, जो नीट का बच्चा सोच रहा है, इज दैट क्लियर, जो चैलेंज कर रहा है, उसको लेके मैं 2 लाइन सुना रहा हूं। प्लीज आप देखो, एंजॉय करो, ठीक है? आपने वो गाना सुना होगा, वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। एक नीट का बच्चा क्या सोच रहा है, वो नीट को कैसे चैलेंज कर रहा है, वो सुनो आप। मैं सुना रहा हूं आपको 2 लाइन। मेरी बेस्ट रैंक नीट की कब आएगी तू,
आती नींद नहीं रात में कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। ये बच्चा बोल रहा है यार जो नीट के बेस्ट रैंक के लिए पागल है। सुनो मैं फिर से बोल रहा हूं, बच्चा क्या बोलता है, नीट की रैंक के लिए एफर्ट भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, वो बोल रहा है अपने दिल की चीजों को, मेरी बेस्ट रैंक नीट की कब आएगी तू, आती नींद नहीं रात में कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। आगे की बात सुनो, अब उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, बायो के क्वेश्चन, केमिस्ट्री की उलझन, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं, बायो के क्वेश्चन, केमिस्ट्री की उलझन, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे हैं, गीत सक्सेस के किस दिन गाएगी तू, मेरी बेस्ट रैंक नीट की कब आएगी तू, आती नींद नहीं रात में कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। और सुनो भाई, अब बोल रहा है यार कि जल्दी से काउंसलिंग करवा दो और एम्स से मिल के आओ, मुझे भी एम्स में एडमिशन लेना है, सिर्फ सपने में आने से नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है बच्चा, सुनो, एम्स से मिल के पास आ दिल के, सपने में पाके चैन आए। बच्चा हर दिन सपने में यही देखता है यार कि नीट में बेस्ट रैंक, एम्स में सिलेक्शन, वही बोल रहा है, एम्स से मिल के पास आ दिल के, सपने में पाके चैन आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरी बेस्ट रैंक नीट की कब आएगी तू, आती नींद नहीं रात में कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। लास्ट लाइन, अब बच्चा चैलेंज कर दिया नीट को कि भाई मैं रात दिन एफर्ट कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे नीट में बेस्ट रैंक चाहिए, इस बार मुझे एम्स में सिलेक्शन लेना है, और अगर इस बार भी तुमने नहीं दिया तो क्या बोल रहा है वो सुनो। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, अरे क्या है भरोसा इस बच्चे का, और किसी में टॉप कर जाए। टॉप कर जाए मतलब क्या हुआ, कोई और भी एग्जाम दे रहा बच्चा, परेशान हो गया, डीयू में, जेयू में, बीएचयू में, कि किसी और कोर्स में ना एडमिशन ले ले, इसलिए नीट को वार्न कर रहा है। अरे क्या है भरोसा इस बच्चे का, और किसी में टॉप कर जाए, टॉप किया तो बहुत पछताएगी, मेरी बेस्ट रैंक नीट की कब आएगी तू, आती नींद नहीं रात में कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। बट यार इस सॉन्ग्स के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं, फिर से मिलेंगे एक नए क्रिएशन के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ रॉक करने के लिए। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, सपने को कभी मरने मत देना, कीप फाइटिंग, नेवर गिव अप, लड़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इज दैट क्लियर? और डेफिनेटली वो व्हाइट कोट भूलना नहीं कभी, आपके रात में दिन में हमेशा व्हाइट कोट नजर आना चाहिए। बच्चा लोग एक बार और जोर तो लगाओ पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी कायनात आपके साथ होगी और आप अपने ड्रीम कॉलेज में मिलोगे। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज रेफरल कोड VM Live फॉर द सब्सक्रिप्शन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।